हाँ, तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मेरे 12th क्लास वाले बच्चों का जो सिलेबस चल रहा था वो लगभग ऑर्गेनिक का तो बेटा अब कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद मेरे पास आ जाएगा बायोमॉलिक्यूल्स, और बायोमॉलिक्यूल्स के बाद लगभग ऑर्गेनिक लगभग फिनिश। उसके बाद हम लोग चालू करेंगे अपनी फिजिकल केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का तो हम लोग ऑलरेडी पहले ही 1 शॉट वीडियो पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना करा हो वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए, ठीक है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिया था, हम लोगों ने उसकी मोस्टली केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी। और जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो देखा होगा उन्होंने बेटा फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड का भी आपका जो डिफरेंस होता है वो मैंने बता दिया था। अब थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं, हमारे पास कुछ लैब मेथड है। तो बेटा फॉर्मिक एसिड का लैब मेथड कभी कभी पूछ लेता है कि भाई आपका जो फॉर्मिक एसिड है उसका बेटा लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे होता है, ठीक है। तो मेरे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लैब मेथड। मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक है लैब मेथड फॉर फॉर्मिक एसिड। बच्चा एसिडिक एसिड का कोई लैब मेथड नहीं होता है, उसके मैं बताऊंगा आपको कुछ इंडस्ट्रियल मेथड होते हैं, ठीक है ना। तो देखो भाई, अगर आपको इफ़ यू वांट टू फॉर्मिक एसिड इन लैब, ठीक है, अगर आपको फॉर्मिक एसिड बनाना है, प्रिपेयर करना है बेटा लैब में, तो बेटा वो मेरा बनता है आपका किससे, ग्लिसरॉल से और बेटा ऑक्जेलिक एसिड से, ठीक है। अगर मैं ग्लिसरॉल की रिएक्शन, इफ ग्लिसरॉल रिएक्ट विद ऑक्जेलिक एसिड एट टेम्परेचर 220 डिग्री सेल्सियस, मतलब ग्लिसरॉल रिएक्ट विद ऑक्जेलिक एसिड, मतलब ग्लिसरॉल की रिएक्शन जो है ना बेटा वो ऑक्जेलिक एसिड से कराई जाएगी, और टेम्परेचर का ध्यान रखना है 220 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। अच्छा, ग्लिसरॉल में चूंकि OH ग्रुप होता है बेटा, तो वो एक प्रकार का एल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिड ग्रुप है, तो जाहिर सी बात है कि जब अल्कोहल और एसिड आपस में मिलेंगे तो बेटा आपका ईस्टर बनेगा। क्या बनेगा बेटा, ईस्टर। टेम्परेचर 110 होता है, ठीक है। तो ये देखो, मैं थोड़ा सा 2-3 स्टेप में मैकेनिज्म होनी है। तो पहला स्टेप मैं यहाँ से लिखता हूँ, ठीक है। मैंने लिखा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का बच्चा फॉर्मूला क्या होता है, CH2OH होता है, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, ठीक है। ये जो आपका मैंने फॉर्मूला लिखा है, दिस फॉर्मूला रिप्रेजेंट ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसको मैं दूंगा ऑक्जेलिक एसिड, वो तो होता है COH, सिंगल बॉन्ड COH, मगर मैं ऐसे लिखूंगा इस तरह से HOOC, सिंगल बॉन्ड COOH। बहुत टफ मैकेनिज्म नहीं है। टेम्परेचर मैंने डबल बोल दिया था, तो ये 110 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये एसिड ग्रुप है और ये अल्कोहल। अगर ये टेम्परेचर होता है तो यहाँ पर एक मोनो ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। कुछ बच्चों को पता होगा कि बेटा ईस्टर कैसे बनता है, तो मैं बता दूं, ईस्टर बनता है बेटा एसिड प्लस अल्कोहल से, ठीक है। तो यहाँ का H और यहाँ का OH, ये मेरे पास एक मोनो ईस्टर टाइप का कंपाउंड बनेगा, ये जाके ग्रुप इसमें जुड़ जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा, इसको मैं इसी से देख के बनाऊंगा। तो देखो ये हो जाएगा CH2 पे तो O हो गया यहाँ तक, ठीक है। नीचे वाला पोर्सन ऐसे रहेगा, CHOH, सिंगल बॉन्ड मेरे पास हो गया, CH2OH हो गया। उसके बाद जो होगा आपके पास O हो जाएगा, बल्कि ऐसे होगा C डबल बॉन्ड O, इस तरह से ये CO ग्रुप होगा, C डबल बॉन्ड O, फिर हो जाएगा COOH, ठीक है। ये एक मेरे पास मोनो ईस्टर कंपाउंड बन जाता है। क्या बनता है बेटा, मोनो ईस्टर, ठीक है। अच्छा, ईस्टर चूंकि इधर से भी बन सकता था मगर एक तरफ से बना तो ये मोनो ईस्टर है। अच्छा, अब मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि किसी भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जस्ट बगल में अगर आपका कार्बोनिल ग्रुप आ जाए, क्या आ जाए, कार्बोनिल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, तो उसको अगर आप हीट करेंगे, तो आप हीट करेंगे क्यों, हीट तो ऑलरेडी हो ही रहा है, ठीक है ना। तो बेटा वहां से हमेशा CO2 गैस निकल जाती है। किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के बगल वाली पोजीशन पर, मेरी बात सुनिए बच्चा, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के बगल, जस्ट बगल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग आता है तो उसका डीकार्बोक्सिलेशन थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये CO2 निकल जाएगी तो बेटा H यहाँ लग जाएगा, तो ये देखो ये बन जाएगा CH2 और O, तो बेटा ऐसे रहेगा, C डबल बॉन्ड O के बगल में यहाँ H हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2H, ठीक है। ये मेरे पास ग्लिसरॉल का फॉर्मेट बन जाता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर फॉर्मेट क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। अगर कहीं लिखा है HCOOH, बेटा
इसका नाम आपका क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। क्या नाम होता है बेटा इसका, फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड का अगर मैं एक H कम कर दूं, ठीक है, मतलब लिख लूं HCOO, ठीक है, क्या लिख लूं बेटा, HCOO, तो इसका नाम बेटा क्या होता है, फॉर्मेट नाम होता है। तो देखो अगर कहीं HCOO लिखा है, देखिए HCOO लिखा है ना, जो उसको मैं बोलता हूँ फॉर्मेट, तो ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, ये ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट, मतलब फॉर्मिक एसिड की झलक आने लगी इसमें। अब कुछ नहीं करना है, इसकी करानी है हाइड्रोलिसिस करानी। क्या करानी है, हाइड्रोलिसिस। देखो पहले स्टेप में क्या हुआ, ग्लिसरॉल की रिएक्शन बेटा भाई ऑक्जेलिक एसिड के साथ, और टेम्परेचर लगभग 110 था, तो मोनो ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ, ग्लिसरॉल का मोनो ईस्टर बन जाता है। क्योंकि COH के बगल में इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका जो डीकार्बोक्सिलेशन है वो थोड़ा फास्ट होता है, ठीक है। तो हीट तो मैं कर ही रहा था पहले से, तो CO2 ऑटोमेटिकली यहाँ से मेरी CO2 निकल जाएगी, ठीक है। इसके बाद मेरे पास ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट, इसकी कराऊंगा हाइड्रोलिसिस, तो ये हो जाएगा HOH, इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, ऐसे ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो है, ये इतना पोर्शन आप देख सकते हैं HCOOH, मतलब ये मेरे पास हो गया HCOOH, ये मेरे पास हो गया फॉर्मिक एसिड। और इस रिएक्शन की खास बात, ये जो OH है फिर लग जाएगा, तो ग्लिसरॉल मेरा रिकवरी में आ जाता है, मतलब ग्लिसरॉल मैं फिर से ऑब्टेंड कर लूंगा। ग्लिसरॉल जो है ना बेटा मैं फिर से ऑब्टेंड कर लूंगा। जिस रिएक्शन की खास बात यह है, फॉर्मिक एसिड तो बनेगा, मगर जो मोस्टली कंपाउंड खर्च होता है इसमें बेटा वो ऑक्जेलिक एसिड लगातार खर्च होता है, वो ग्लिसरॉल बिल्कुल भी खर्च नहीं होता। तो ये मेरे पास फॉर्मिक एसिड बनाने का बेटा लैब मेथड था। अगर किसी बच्चे से पूछ ले कि भाई लैब मेथड में हमारे पास फॉर्मिक एसिड बेटा कैसे बनता है, तो मैं बता सकता हूँ कि ग्लिसरॉल की रिएक्शन अगर आप कराएंगे किससे, ऑक्जेलिक एसिड के साथ कराएंगे, टेम्परेचर रखेंगे लगभग 110 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो मेरे पास जो बनेगा वो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा, हम लोग एसिडिक एसिड कैसे बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं एसिडिक एसिड कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो बेटा एसिडिक एसिड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक मेथड एल्काइन से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रॉम एल्काइन से लिख सकते हैं, फ्रॉम एल्काइन से बना सकते हैं, ठीक है। तो को भाई एल्काइन की मेरे एक कुचराव रिएक्शन होती है, ठीक है, कुचेराव रिएक्शन। जिन बच्चों ने मेरे एल्डिहाइड और कीटोन्स के लेक्चर देख रखे हैं, जिन बच्चों ने मेरे एल्डिहाइड और कीटोन्स के लेक्चर देख रखे हैं, उसमें मैं कुचेराव रिएक्शन पढ़ा चुका हूं कि एल्काइन का मैं हाइड्रेशन कराता हूं, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पर मैं एसिटिलीन ले रहा हूं, आपको अच्छी तरह पता है फॉर्मूला एसिटिलीन का क्या होता है बच्चा, ये बेटा एसिटिलीन का फॉर्मूला है। अगर मैं कुचेराव रिएक्शन की बात करूं तो उसमें मैं एसिटिलीन का बेटा हाइड्रेशन कराता हूँ ना, इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड H2SO4 कैटलिस्ट, तो पानी जाके वहाँ जुड़ जाता है। जरा देखते हैं कैसे जुड़ता है। ये मेरे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, कैटलिस्ट यहाँ ध्यान रखेंगे आप, मर्क्यूरिक सल्फेट होता है, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 होता है, थोड़ा बहुत हीट भी कर देते हैं, ठीक है। तो वाटर, चूंकि ये सिमेट्रिकल एल्काइन है, सिमेट्रिकल दिख रहा है, तो आप कहीं पर भी H जोड़ दे। देखो अनसिमेट्रिकल होता है तो मैं मार्कोनिकॉफ रूल का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। अगर बच्चा सिमेट्रिकल होता है तो देखो मैंने यहाँ H जोड़ दिया, यहाँ क्या जोड़ दिया, OH। जब मैं H जोड़ूंगा तो ये बच्चा हो जाएगा CH2 और डबल बॉन्ड यहाँ CH पे, यहाँ पे CH पे क्या हो जाएगा, OH। तो आप अच्छी तरह पता है ये इनॉल फॉर्म बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चा, इनॉल फॉर्म, ठीक है। इनॉल और कीटो में टॉटोमेरिज्म चला करती है, ठीक है। तो इनॉल फॉर्म बेटा कम स्टेबल होता है और बेटा कीटो फॉर्म थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये अपने आप को यहाँ का H यहाँ ट्रांसफर करेगा, ये डबल इधर, मतलब मेरे पास जो टॉटोमेराइज होने के बाद बनेगा वो एसिडल्डिहाइड बनेगा। देखिए ये CH3 ऐसे रहेगा बच्चा और C डबल बॉन्ड OH, देखिए एसिडल्डिहाइड बन गया। अब इस एल्डिहाइड, अरे भाई एल्डिहाइड बन गया मेरा, अब इसे मैं ऑक्सीडाइज कर दूंगा। क्या कर दूंगा बेटा, ऑक्सीडाइज कर दूंगा। तो जैसे मैं इसे ऑक्सीडाइज करूंगा बेटा तो ये मेरे पास बन जाएगा CH3COOH, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर एसिडिक एसिड ले सकते हैं, ठीक है, एसिडिक एसिड बना सकते हैं। तो ये जो मेथड मेरे पास एसिडिक एसिड का मैंने बताया अभी ये बच्चा इंडस्ट्रियल मेथड है। कौन सा मेथड है बेटा, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर एसिडिक एसिड, ठीक है। चूंकि एसिडिक एसिड का रिक्वायरमेंट ये विनेगर के रूप में होता है, तो इस वजह से बेटा इसको हम लोग ज़्यादा मात्रा में बनाते हैं। और ज़्यादा बनाने के लिए मेरे को लैब मेथड नहीं चाहिए, बल्कि मेरे को चाहिए मेरे पास आपका इंडस्ट्रियल मेथड। अब एक मेथड एसिडिक एसिड बनाने का होता है जिसको मैं क्विक विनेगर प्रोसेस बोलता हूँ, ठीक है। इसका नाम है, ये भी बेटा इंडस्ट्रियल मेथड है,
और इसका नाम होता है क्विक, क्विक मतलब जल्दी, विनेगर प्रोसेस, क्विक विनेगर प्रोसेस इसका नाम होता है। ठीक है, मतलब कुल मिला के इसमें हमारे पास एसिटिक एसिड का, इस मेथड में हमारे पास एसिटिक एसिड का 5 से 7% सोल्यूशन बनता है। अगर मेरे पास एसिटिक एसिड का 5 से 7% सोल्यूशन बनेगा, अगर हमारे पास एसिटिक एसिड का 5 से 7% सोल्यूशन बनेगा बेटा, तो मैं इसे बोलता हूँ विनेगर बोलता हूँ। सिरका अचार जो आप खाते हैं, गोल्डी अचार वगैरह जो भी है, ठीक है, तो ये आपका विनेगर होता है। मगर ध्यान रखिएगा वो टोटल एसिटिक एसिड नहीं होता है, वो बच्चा एसिटिक एसिड का 5 to 7% सोल्यूशन होता है। कितना होता है बेटा? 5 to 7। तो इस प्रोसेस में एसिटिक एसिड का 5 to 7% ही सोल्यूशन बनता है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? हम लोगों ने एक मेथड पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने एल्कोहल बनाया था। ठीक है, एल्कोहल बनाया था, डाइल्यूट एल्कोहल। तो आप कहीं से भी आप डाइल्यूट एल्कोहल ले लेंगे, मतलब कहीं से भी आप डाइल्यूट एल्कोहल ले लेंगे, मतलब इथाइल एल्कोहल लेंगे C2H5OH। मगर ध्यान रखिएगा ये 10 से 15% कंसंट्रेशन का होना चाहिए। मतलब आपका जो फर्मेंटेशन आपने पढ़ा था, आपने जो फर्मेंटेशन पढ़ा था उसमें जो शुरुआत में अल्कोहल बनता था, आपका जो फर्मेंटेशन आपने पढ़ा था उसमें जो शुरुआत में अल्कोहल बनता था बेटा, वो 10 से 15% का ही होता है। ठीक है, क्योंकि विनेगर में हमें अपने एसिटिक एसिड की मात्रा काफ़ी कम रखनी है और पानी की मात्रा ज़्यादा रखनी है। ठीक है, तो जो आपका जब आपने पढ़ा था फर्मेंटेशन मेथड, तो वहाँ पर जो एल्कोहल बना था जो बिल्कुल इम्प्योर था, उसमें मोस्टली पानी था, उसमें आपका जो एल्कोहल होता है वो 10 से 15%। अब मैं इसका एयर से ऑक्सीडेशन कराऊंगा। ठीक है, एयर से क्या कराऊंगा? ऑक्सीडेशन कराऊंगा। तो O2 लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? O2। तो यहाँ पर एक मेरे पास बैक्टीरिया होता है माइकोडर्मा एसीटी। ठीक है, मेरे पास एक बैक्टीरिया होता है माइकोडर्मा एसीटी। बेटा ये एयर में ही पाया जाता है। ठीक है, मतलब ये जो आपका बैक्टीरिया है बेटा, ये एयर में ही होता है। ठीक है, चूंकि यहाँ पर एल्कोहल है, इसको मैं ऑक्सीडाइज करूंगा बेटा। माइकोडर्मा एसीटी जिस रिएक्शन को फॉरवर्ड, मतलब कुल आगे इसको कैटलाइज करता है यहाँ पर, तो ये पहले 2 कार्बन का एल्कोहल है, तो 2 कार्बन का मेरे पास बन जाएगा एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, 2 कार्बन का एसिटल्डिहाइड जो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा इसी एयर से, और मेरे पास बनेगा एसिटिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, मगर यहाँ पर शुरुआत से ही आप बहुत पनियल से लेके चले हो और सारे मॉलिक्यूल एयर में सारे ऑक्सीडाइज हो नहीं पाएंगे, तो ये भी पनियल सा बनेगा। ठीक है, और इस पनियल की सांद्रता होती है 5 से 7% के बीच। मतलब जो पनियल जो बना है ना आपका, इसका जो कंसंट्रेशन आपका होता है बेटा वो 5 to 7% होता है। और 5 to 7% अगर आपका एसिटिक एसिड है तो बेटा ये विनेगर बन गया। क्या बन गया? विनेगर। तो अगर पेपर में आता है भाई आपका क्विक विनेगर प्रोसेस क्या है, ठीक है, क्विक विनेगर प्रोसेस, तो यहाँ पर आप इथाइल अल्कोहल लेंगे। ध्यान रखेंगे कंसंट्रेशन ज़्यादा अगर आप ले लेंगे ना तो वहाँ एसिटिक एसिड भी ज़्यादा बन के आ जाएगा, फिर वो विनेगर नहीं होगा। विनेगर में आपका जो परसेंटेज है एसिटिक एसिड का वो 5 to 7% के बीच होना चाहिए। तो ये मेरे पास 2 इंडस्ट्रियल मेथड थे भाई मेरे पास एसिटिक एसिड के, मैंने वो आपको एक्सप्लेन करके बता दिए। ठीक है, तो ये मेरे पास एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड का पूरा जितना भी था लगभग कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर में मेरे पास बचा है डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो जिन लोगों ने शुरुआत से लेक्चर लिए हैं, ठीक है, तो उनको बताया गया था कि मेरे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है बेटा उसके 4 डेरिवेटिव होते हैं और चारों को बनाने के मैंने मेथड भी बताए थे। एक था मेरे पास एसिटिल क्लोराइड, मोस्टली हम लोग एसिटिक एसिड वाले ही बनाते हैं। एक हमारे पास था एसिटिल क्लोराइड, दूसरा एमाइड था, फिर ईस्टर था, एनहाइड्राइड था। तो मेरे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, मेरे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो है बच्चा CH3COCl। ये मेरे पास पहला डेरिवेटिव है, इसका नाम सारे बच्चों को पता होगा, एसिटिल क्लोराइड है। इसका नाम क्या है बेटा? एसिटिल क्लोराइड। तो इसको बनाने के मेथड देख लेते हैं और इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो बनाने का मेथड तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आप एसिटिक एसिड लेके चलें, क्या लेके चलें बेटा? एसिटिक एसिड। देखो 3 मेथड, ये 3 मेथड मैं ऑलरेडी डिटेल में इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर जिसको डिटेल में देखना हो तो पहले वीडियो में जा सकता है। ठीक है, अगर मैं एसिटिक एसिड लेता हूँ और रिएक्शन कराऊँ, चाहे मैं PCl5 से कराऊँ
चाहे मैं PCl3 से कराऊं, चाहे मैं ऐसा, ये आप 3 अलग अलग रिएक्शनें मान सकते हैं, ठीक है, या मैंने एक ही बता दिया, ठीक है। आप किसी भी कंपाउंड में अगर OH आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, किसी भी कंपाउंड में अगर बेटा OH आ रहा है, आपने इन तीनों को दे दिया तो बेटा OH खिसक लेगा और Cl लग जाएगा, ठीक है। जैसे पहले में क्या होगा, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, इसका नाम आपको पता है ना बच्चा, एसिटिल क्लोराइड। बाकी एक मॉलिक्यूल निकल जाता है POCl3 प्लस क्या निकल जाएगा, HCl। फास्फोरस अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाता है, मालूम होगा। इस केस में क्या होता है, एसिटिल क्लोराइड तो बनता है मगर साथ में मेरे पास मेटा फास्फोरिक एसिड H3PO3 बन जाता है, ठीक है। इस वाले केस में क्या होता है बच्चा, एसिटिल क्लोराइड तो बनता है मगर साथ में बेटा आप देख रहे हैं सल्फर वगैरह है तो SO2 भी गैस बनेगी और साथ में HCl भी गैस बन जाती है, ठीक है। मैंने ऐसे भी बताया होगा कि जो लास्ट रिएक्शन है ये डार्जन रिएक्शन के नाम से भी होती है, इसको हम लोग डार्जन रिएक्शन के नाम से भी बोलते हैं। और इसमें एक खास बात ये है कि इसका जो प्रोडक्ट बनता है बेटा प्योर बनता है, क्या बनता है, प्योर, क्योंकि बाकी तो सब गैसें निकल गई, बाकी तो सब गैस नहीं, फॉग का ऐड आता है भाई सबको सब गैस तो निकल गई, आपका परफ्यूम रह गया, वही मतलब है बेटा। तो यहाँ पर देखिए बाकी सब तो गैस के फॉर्म में बाहर हो गया, तो केवल क्या बचेगा बचा, एसिटिल क्लोराइड। तो ये मेरे पास 3 मेथड थे और यही मेरे पास लैब मेथड भी है, जो पहला वाला और दूसरा वाला है, यही मेरे पास एसिटिल क्लोराइड बनाने का लैब मेथड भी है, आप कहीं नोट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए सभी बच्चे, हेडिंग डाल दीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। देखो भाई मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास जो एसिटिल क्लोराइड होता है, ठीक है, मेरे पास जो क्या है एसिटिल क्लोराइड, इसका बेटा ये जो कार्बन होता है ना, इस पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि यहाँ पर Cl भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, O भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो यहाँ पे निगेटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ ढेर सारा क्या, यहाँ ढेर सारा क्या पॉजिटिव, मतलब इस जगह पे ढेर सारा पॉजिटिव। तो ये सेंटर हाईली इलेक्ट्रोफिलिक है, क्या है बेटा, हाईली इलेक्ट्रोफिलिक। तो कोई भी बेटा न्यूक्लियोफाइल आएगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा यहाँ अटैक करेगा, किसको बाहर निकाल देगा, Cl नेगेटिव। आपको जानकारी भी होना चाहिए, Cl नेगेटिव आपकी जानकारी में होना चाहिए कि एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, Cl नेगेटिव एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। फिलहाल पहले ही अटैक करता है, ये बॉन्ड ऊपर जाता है फिर वापस आता है, वो मैं इतना नहीं बता रहा हूँ। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, Cl निकलेगा, फाइनली क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा और Cl नेगेटिव। अब इस न्यूक्लियोफाइल के साथ मोस्टली कई बार H लगा होता है, क्या लगा होता है, H। ये जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है इसके साथ कई बार क्या लगा होता है, H। तो ये जो Cl नेगेटिव है इसी H को लेके निकल के क्या निकाल देगा, HCl निकाल देगा, ठीक है। तो देखो आप एक चीज देखिए कि आपका ये जो है इस घटना में ये ग्रुप जाके कंपाउंड पे लग जाता है, ठीक है। इस ग्रुप को मैं ACYL ग्रुप बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ बेटा, एसिल ग्रुप, क्या बोलता हूँ, एसिल ग्रुप। तो इस घटना का एक नाम धर दिया गया एसाइलेशन, बहुत ज़्यादा फेमस है एसाइलेशन। देखो भैया अगर किसी भी कंपाउंड के पास एसिडिक H है, ये वाला H है, और अगर आपने उस कंपाउंड की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ करा दी, किससे करा दी बेटा, एसिटिल क्लोराइड के साथ करा दी, 100% लिखवा लो, उसका एसाइलेशन हो जाएगा और हमारे पास एसिल ग्रुप जाके वहाँ पर लॉन्च हो जाएगा। जो रिएक्शन भाई है वो एक प्रकार की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक प्रकार की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। मगर मैं बताऊँ पहले एक्चुअल में यहाँ पहले जाके एडिशन होता है फिर एलिमिनेशन होता है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि कहीं पर पहले एडिशन हो और बाद में एलिमिनेशन हो तो इसका जो रिजल्ट दिखाई पड़ता है वो सब्स्टिट्यूशन। क्यों, पहले आप किसी को जोड़ लीजिए, फिर किसी को निकाल दीजिए, ठीक है, तो वो एक प्रकार का रिजल्ट कैसा दिखाई पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन का। तो यहाँ पर ये जो एसिटिल क्लोराइड है बहुत फेमस रिएजेंट है फॉर द एसाइलेशन, हमेशा क्या करेगा, एसाइलेशन। अब इसकी कई सारी रिएक्शनें आने वाली हैं, मैं बहुत सारी रिएक्शनें बताऊंगा। जैसा पहला मैंने क्या कहा कि आपका जो सामने वाला पार्ट है वो न्यूक्लियोफाइल होगा, अटैक करेगा, उसका जो H है और उसका जो Cl है वो निकल जाएगा, वो जाके एसिल ग्रुप लॉन्च हो जाएगा। जैसे इसकी पहली हेडिंग है बच्चा जिसका नाम है हाइड्रोलिसिस, क्या नाम है, हाइड्रोलिसिस। अब बताओ हाइड्रोलिसिस का मतलब तो पता ही होगा कि मेरे को पानी से रिएक्शन कराना, पानी हो, अल्कोहल हो, अमोनिया हो, एमीन हो,
वो ये सब न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और मैंने अभी बताया शुरुआत में कि एसिटिल क्लोराइड का जो कार्बन होता है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है। क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक होता है। वहाँ न्यूक्लियोफाइल जाके घुस जाएगा और खुद तो लग जाएगा, वहाँ से एक H, वहाँ से एक Cl। ठीक है, तो देखो पहली रिएक्शन मैं करा रहा हूँ हाइड्रोलिसिस, तो CH3 C डबल बॉन्ड और Cl। अगर मैं वाटर की बात करूँ तो वाटर में आप ध्यान से देंगे, थोड़ी सी मैकेनिज्म बताने की कोशिश करूंगा मगर इंटर लेवल के लिए इतनी बॉन्ड नहीं है। क्या होगा? ये यहाँ अटैक करेगा, ठीक है, और ये यहाँ से निकलेगा। अब बताइए, जब ये निकलेगा तो एक एस तो इसको चाहिए, तो यहाँ पे क्या छोड़ जाएगा? OH, मतलब यहाँ का जो H है इसके साथ ही जाएगा, तो ये बेटा एसिटिक एसिड बन के आ जाएगा। मतलब देखो मेरा पहला कन्वर्जन हो गया, एसिटिक एसिड बन गया। मतलब अगर मैंने एसिटिल क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस करा दिया, अरे छोड़ो इसकी, छोड़ो, इसके 4 डेरिवेटिव बताए थे मैंने, किसी की भी हाइड्रोलिसिस करा दो, इसके 4 बताए थे मैंने, किसी की भी अगर आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो एसिडिक एसिड ही बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। ये आपसे कन्वर्जन के फॉर्म में पूछ सकता है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट एसिटिल क्लोराइड टू एसिडिक एसिड। ठीक है, दूसरा मैंने कहा सब रिएक्शनों में ध्यान क्या रखना है कि जो भी आपका अटैक करने के लिए आ रहा है उसका HCl साथ दे दो, बाकी लगा दो इसके साथ। ठीक है, दूसरा मैं ले रहा हूँ एल्कोहल साथ, दूसरा मैं ले रहा हूँ एल्कोहल ले लेता हूँ। ठीक है, तो एल्कोहल में एल्कोहल भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं, अमोनिया भी न्यूक्लियोफाइल होता है, एमीन भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो देखो मैं ले रहा हूँ एथिल एल्कोहल, तो देखो बिल्कुल वैसे रिएक्शन होगी, CH3 C डबल बॉन्ड और Cl। मैं ले रहा हूँ एथिल एल्कोहल, तो देखो O कर लेता हूँ, यहाँ H कर लेता हूँ, यहाँ C2H5 कर लेता हूँ। अगर पढ़ने वाले बच्चे समझ सकते हैं कि इथाइल अल्कोहल बन गया, यहाँ पर भी O के पास लोन पेयर होगा। देखिए ये यहाँ अटैक करेगा, Cl अपना डंडा वंडा लेके निकल जाएगा, Cl को चाहिए H, Cl को कौन चाहिए? H, और ये इतना ग्रुप एथॉक्सी ग्रुप। अगर मेथिल अल्कोहल हुआ तो मेथॉक्सी ग्रुप जाके जुड़ जाएगा। देखते हैं बनता क्या है, तो ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O, ये तो बच्चा यहीं पे आ गया और यहाँ चिपक जाएगा OC2H5। अरे वाह, ये तो ईस्टर बन गया। अरे भाई ईस्टर पहचान पा रहे हो? देखो कितना बढ़िया कन्वर्जन है भाई, डेरिवेटिव से डेरिवेटिव बन गया। ईस्टर भी जो होता है वो एसिड का डेरिवेटिव होता है और एसिटिल क्लोराइड भी क्या होता है? डेरिवेटिव। यहाँ पर डेरिवेटिव से डेरिवेटिव पैदा हो रहा है। अरे बात समझ रहे हैं आप? डेरिवेटिव से क्या बन रहा है बच्चा? डेरिवेटिव तो वही है। इसका अगर एक ट्रिक आपने याद कर ली कि न्यूक्लियोफिलिक आएगा, ClH को लेके जाएगा, बाकी बोर्ड। और ये सारी घटनाएं एसाइलेशन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बेटा? एसाइलेशन। अब मेरे पास एल्कोहल से हो गई, अब मैं बेटा कराने जा रहा हूँ अमोनिया से रिएक्शन। किससे कराऊंगा बेटा? अमोनिया से। थर्ड नंबर पे मेरे पास अमोनिया, तो अमोनिया में भी तो N के पास लोन पेयर होता है ना, तो देखो मैं करा रहा हूँ। यहाँ मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड, बहुत जुकाम हो गया है, C डबल बॉन्ड Cl। हे भगवान, ये कहते हैं यहाँ पर अमोनिया, मैंने अमोनिया को ऐसे लिख लिया NH3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भैया, यहाँ N के पास लोन पे रहना, देखो ये अटैक करेगा, Cl डंडा वंडा लेके निकल जाएगा, Cl को H चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये NH2 जाके यहाँ जुड़ जाएगा। अरे वाह, NH2 जुड़ेगा। आप क्या इसे पहचान पा रहे हैं? तो अगर आप इसे नहीं पहचान पा रहे तो मैं बताता हूँ, एमाइड बन गया। क्या बन गया? एमाइड। फिर से बन गया डेरिवेटिव। एमाइड पे तो डेरिवेटिव होता है बेटा, तो ये मेरे पास एमाइड बन गया। फोर्थ नंबर पे हम लोग अब एक कराने जा रहे हैं रिएक्शन विद प्राइमरी एमीन और रिएक्शन विद सेकेंडरी एमीन। तो प्राइमरी एमीन बेटा क्या होता है? प्राइमरी एमीन होता है RNH2, वहाँ भी लोन पेयर होता है और 2 ठैया H हैं। तो सेकेंडरी एमीन में क्या होता है? R2NH, बेटा एक H अभी भी होता है। टर्सरी एमीन रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि इस Cl को देने के लिए उसके पास H नहीं है। तो ठीक है, तो मैं अगर एसिटिल क्लोराइड ले करके यहाँ लेता हूँ प्राइमरी एमीन, तो N पर एक तरफ R कर लूँगा, एक तरफ H। आप देखिए एक ही R है, तो ये प्राइमरी में N के पास लोन पे ये अटैक करेगा, Cl फिर बाहर निकलेगा। क्या बनेगा? देखिए एमाइड का डेरिवेटिव, अब की बार N पर एक H लगेगा, एक R लगेगा। इसका नाम थोड़ा कुछ लोग सोच रटते हैं बैठ के। अरे भाई अगर ये बताओ यहाँ पर H लगा होता, यहाँ पर क्या लगा होता? H, तो इसका नाम एसिटामाइड होता। क्या नाम होता है? एसिटामाइड। अब चूंकि एक एल्किल लग गया तो हम बोलेंगे N एल्किल, N पे एल्किल बता दिया, बाकी जो नाम है एसिटामाइड वो बता दिया। समझ गए? मतलब इसका नाम क्या हो गया बच्चा? N पे एल्किल लगा है, N एल्किल एसिटामाइड। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं सेकेंडरी एमीन से करा दूं,
इसी तरह से बच्चा अगर मैं सेकेंडरी एमीन से करा दूँ, सेकेंडरी एमीन में क्या होता है, एन पे बेटा आपके 2 आर लगे होते हैं, एक एच देखो अभी भी है ना, तो ये अटैक करेगा, सीएल डंडा वंडा लेके निकल जाएगा। फाइनली अब की बार यहाँ क्या होगा, जो एच लगा था वहाँ पर भी आर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, CH3। देखते रहिए पढ़ते रहिए सीखते रहिए। एन पे 2 आर, कुछ बच्चे इसका नाम लिख के भेज सकते हैं बेटा। एन पर अब की बार एक एल्किल नहीं लगा है बउआ, एन पे अब की बार 2 एल्किल लग गए हैं। एन पे कितने एल्किल लग गए, 2 एल्किल। तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम रखना पड़ेगा मेरे को N, N 2 बार N लिखोगे ना, N, फिर क्या लिखोगे, डाई एल्किल भी लिखोगे, फिर लिखोगे एसिटामाइड। ठीक, इसका नाम क्या होगा, N, डाई एल्किल एसिटामाइड। तो ये मेरे पास एमाइड के डेरिवेटिव्स बन रहे हैं, एमाइड के भी डेरिवेटिव। अब एक रिएक्शन मैं करा रहा हूँ एसिटिल क्लोराइड के रिएक्शन मैं सोडियम एसीटेट से कराता हूँ। एक तीसरा डेरिवेटिव भी क्यों छोड़ूं, वो भी बना लेता हूँ। तो मेरे पास 6 नंबर पे है रिएक्शन विद CH3COONA, इसका नाम पता है आपको, सोडियम एसीटेट। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, इसका O- न्यूक्लियोफाइल है। क्या है बेटा, इसका O- न्यूक्लियोफाइल है। देखो मैंने एसिड क्लोराइड से आपको ईस्टर बना के दिखा दिया, मैंने एसिड क्लोराइड से आपको एमाइड बना के दिखा दिया। अब मैं एसिड क्लोराइड से एनहाइड्राइड भी क्यों छोड़ूं, तो ये Cl है। और देखो मैं उल्टा लिख रहा हूँ यहाँ पर, चलो ऐसे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। CH3 C डबल बॉन्ड O पे बेटा माइनस, Na पे होगा प्लस, इसका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पहचान पा रही है, तो ये अटैक करेगा यहाँ, Cl बाहर निकलेगा। Cl अब की बार कहेगा चलो तुम्हारे साथ नमक बना देते हैं। ठीक है, नमक बन गया, नमक का पानी पियो ORS बना के, बाकी मैं तो उसको यहाँ जोड़ूंगा। तो देखो ये CH3CO दिख रहा है आपको, ये CH3CO एक को एक्स्ट्रा, मतलब क्या, ये पहला CH3CO, फिर ये बेटा दूसरा CH3CO, और बीच में कौन आ गया, ऑक्सीजन। ठीक है, इसे पहचान पा रहे हो कौन है, पहचानो कौन। ठीक है, तो एसिडिक एनहाइड्राइड बन गया। क्या बन गया बेटा, एसिडिक एनहाइड्राइड। तो ये देखो ये मेरे पास एसिडिल क्लोराइड से इसका चौथा डेरिवेटिव भी बन गया। भाई एक डेरिवेटिव तो खुद ही है, वो 3 मैंने बना के दिखा दिए। तो ओवरऑल मैंने सारे डेरिवेटिव लगभग इसके बना के दिखा दिए। अब एसिटिल क्लोराइड का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 7 नंबर, जो भी नंबर आप डाल दीजिएगा, जिसका नाम है रोजेनमुंड रिडक्शन। ठीक है, क्या नाम बच्चा, रोजेनमुंड रिडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड में आपको पढ़ाई गई होगी। कहाँ पढ़ाई होगी, एल्डिहाइड। ठीक है, अगर मैं एसिड क्लोराइड का रिडक्शन कराता हूँ, हाइड्रोजन गैस देता हूँ इसको, रिडक्शन ऐसे तो होगा इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट, अभी सब बता रहा हूँ, और बॉयल जाइलिन मैं लेता हूँ। ठीक है, रिडक्शन कराने के लिए यहाँ मैं हाइड्रोजन गैस देता हूँ, पैलेडियम यहाँ कैटलिस्ट होता है, और जो बेरियम सल्फेट होता है वो नेगेटिव कैटलिस्ट। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर किसी रिएक्शन में रिडक्शन चल रहा हो, ठीक है, अगर किसी रिएक्शन में रिडक्शन चल रहा हो तो वहाँ एल्डिहाइड नहीं बन सकता है, क्योंकि एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस होकर अल्कोहल बना देता है। तो ये जब यहाँ पर अपना H जोड़ेगा, तो जब H जोड़ेगा तो Cl बाहर जाएगा, तो ये एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा बच्चा, एल्डिहाइड। मगर कायदे से रिडक्शन चल रहा है तो एल्डिहाइड को फर्दर रिड्यूस होके क्या बनाना चाहिए था, अल्कोहल, मगर नहीं बनाएगा, क्योंकि जो बेरियम सल्फेट है वो आगे रिएक्शन को रोकता है। मतलब एल्डिहाइड से अल्कोहल रिडक्शन को जो रोकने का काम है वो बेरियम सल्फेट। बाकी जो पैलेडियम है इस रिएक्शन को फेवर कर रहा है, मतलब पॉजिटिव कैटलिस्ट है, और एल्डिहाइड से जो अल्कोहल ना बन पाए उसको रोकने का काम बेटा किसका होता है, बेरियम सल्फेट का। और ये तो बेटा सॉल्वेंट होता है इन सबको मिक्स करने के लिए। ठीक है, ये केवल सॉल्वेंट है, इन सभी को मिक्स करने के लिए बेटा ये सॉल्वेंट है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड OCl, और यही सब कंडीशन देता हूँ, तो यहाँ पर H जाके जुड़ जाएगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है,
और साथ में क्या निकल जाएगा HCl। इस रिएक्शन की खास बात ये आपको पता होनी चाहिए कि रोजन-मून रिडक्शन में आपका एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन कभी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि एक H तो जाके पहले चिपक जा रहा है, ठीक है। जब एक H जाके बेटा पहले चिपक गया तो कीटोन तो वैसे भी नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो केवल आपका एल्डिहाइड बन सकता है। क्या बन सकता है? एल्डिहाइड। और फॉर्मल्डिहाइड भी यहाँ नहीं बनेगा क्योंकि फॉर्मिल क्लोराइड जो होता है वो अनस्टेबल कंपाउंड होता है। अब बेटा इसका बचा मेरे पास सिंपल रिडक्शन है। अगर मैं इसका सिंपल रिडक्शन कराता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसका सिंपल रिडक्शन कराऊँ तो RC≡CL को अगर मैं रिड्यूस कराता हूँ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये छोड़ेगा नहीं, अल्कोहल बना के भेजेगा। तो जितने कार्बन आपके होंगे उतने कार्बन का अल्कोहल बना देगा। तो R को तो आप ऐसे रखेंगे, बाकी यहाँ जो बचेगा C उसको आप कर लेंगे CH2OH, ठीक है। मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये छोड़ेगा नहीं, बनाएगा तो पहले एल्डिहाइड मगर बाद में उसको रिड्यूस करके क्या बना देगा? अल्कोहल बना देगा, ठीक है। जैसे मैंने अगर एसिटिल क्लोराइड ले लिया, क्या ले लिया? एसिटिल क्लोराइड, और उसको दिया मैंने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ पर कितने कार्बन, आप बस कार्बन गिन लेना, 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन का अल्कोहल कौन सा बनेगा? एथिल अल्कोहल। 2 कार्बन का जो अल्कोहल बनेगा वो कौन सा? एथिल अल्कोहल। अब बस मेरी लास्ट रिएक्शन बची है, इसको और बता दूं तो ये मेरा पहला डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो 3 डेरिवेटिव हैं शायद अगला नेक्स्ट पे, फिर 1-2 लेक्चर में ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड का काम लगभग तमाम होने वाला है, ठीक है। मेरे पास क्या है, इसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या नाम है बच्चा? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें क्या होता है कि बड़ी फेमस रिएक्शन है। अगर मैं बेंजीन लेता हूँ, क्या लेता हूँ? बेंजीन, रिएक्शन कराता हूँ बेटा अपने एसिटिल क्लोराइड के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। मैंने आपसे बताया था कि इस कंपाउंड का यूज एसाइलेशन के लिए होता है। किसके लिए होता है बेटा? एसाइलेशन के लिए। तो ठीक है, ये 11th लेवल की भी रिएक्शन है और इंटर लेवल की भी है, ठीक है। तो यहाँ का H हट जाएगा, वही HCl साथ जाएगा और एसिल ग्रुप जाके बेंजीन पे लॉन्च हो जाएगा। मतलब बेंजीन ऐसे रहेगा, C डबल बॉन्ड के बगल में क्या आ जाएगा? CH3, ठीक है। तो ये एरोमेटिक कीटोन बन जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कीटोन है मगर एरोमेटिक कीटोन, इसका नाम आपको सिखाया गया होगा, एसिटोफिनोन इसका नाम होता है, ठीक है। क्या करा? बेंजीन रिएक्ट विद एसिटिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट। ये इस कैटलिस्ट Cl नेगेटिव लेके भागता है तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल बनता है, वो जाके बेंजीन पे अटैक करता है, तब जाके वो जुड़ता है और इस घटना का नाम होता है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और इसी के साथ जो मेरा पहला डेरिवेटिव था जिसका नाम बच्चा था आपका एसिटिल क्लोराइड, ये कंप्लीट हो गया है। जिन बच्चों को लेक्चर पसंद आया करे वो बेटा लाइक जरूर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, अपने दोस्त यारों को शेयर कर दिया करो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब करो। इंटर का सिलेबस मैं जनवरी के या फरवरी के मिडिल तक मैं जनवरी के लास्ट तक मैं कंप्लीट करा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।